नमस्कार साथियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, जी हाँ, इस चैप्टर से आपकी जो आगामी परीक्षा होने जा रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में अमेरिका का कौन सा स्थान है? जी हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में अमेरिका का कौन स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा, सातवां। तो जो पहला स्थान है वो है रूस का। किसका है? रूस का। और जो तीसरा है वो है भैया चीन का, है ना। और चौथा स्थान किसका है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का, है ना, अमेरिका का। तो विकल्प हमारा सही होगा तीसरा। लेकिन हम अपने भारत की भी तो स्थिति जान लें। जानते हो ये जो सातवां स्थान है यही भारत का है। समझ गए? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में अमेरिका का स्थान हो गया चौथा। ठीक, हमारे देश का सातवां, लेकिन जवाब होगा तीसरा विकल्प। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए जापान के शहर पे, तो किस शहर पे गिराया था, ऐसा प्रश्न है। और प्रश्न के जो आंसर हैं, विकल्प हैं, मैंने इतने बेहतर तरीके से सेट किए हैं, ये किसी पुस्तक और गाइड में सेट नहीं मिलेंगे आपको। तो यहां से पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक पढ़ेंगे, जवाब आपको 2-3 देने की क्षमता बन जाएगी। आइए देखते हैं। पहला विकल्प है हिरोशिमा, दूसरा है नागासाकी, तीसरा है ओसाका, चौथा हिरोशिमा और नागासाकी दोनों। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। सच है, ठीक है, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी, अब हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसको क्या कहा गया, नागासाकी पे जो गिराया गया उसका क्या नाम था? ठीक, देखो, हिरोशिमा पे जो गिरा वो था लिटिल बॉय, नागासाकी पे जो गिरा वो था फैट मैन। अब कैसे नाम याद रखोगे कि हिरोशिमा का क्या नाम था और नागासाकी का क्या नाम था? जो नागासाकी पे बम गिरा उसका क्या नाम था, है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हिरोशिमा का H, नागासाकी का N। अल्फाबेट में H पहले आएगा और N बाद में आएगा। तो पहले हो गया हिरोशिमा, दूसरा हो गया नागासाकी। एक चीज इसके साथ और समझ लीजिए, जी हाँ, अल्फाबेट में हिरोशिमा पहले, नागासाकी का N है ना, बाद में एक डेट भी थी, वो डेट थी 6 अगस्त और 9 अगस्त। बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है, लोग याद करके जाते हैं, गलती कर देते हैं, भूल हो जाती है उनसे। याद रखना, 6 अगस्त 1945 की तिथि थी। 6 अगस्त जो है वो हिरोशिमा, 6 पहले आ जाएगा ना, H पहले आ जाएगा, हिरोशिमा 9 बाद में आएगा और N भी बाद में आएगा। तो नागासाकी पर 9 अगस्त और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया था? परमाणु बम गिराए थे। और समझ लीजिए, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, 2 शब्द और पकड़िए आप, यहाँ पे लिखा है बॉय और यहाँ पे लिखा है मैन। बॉय माने बच्चा, है ना, मैन माने आदमी। तो पहले तो बच्चे होगा, फिर बाद में आदमी होगा ना। तो पहले क्या होगा? हिरोशिमा, बाद में क्या होगा? नागासाकी। इसलिए इस ट्रिक से भी हम याद रखेंगे, हिरोशिमा पे जो बम गिरा उसका नाम लिटिल बॉय, पहले छोटा, बाद में जिस पे गिरा वो था फैट मैन। ठीक ना। और ये थे क्या? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये बहुत भारी धातुएं थी, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर, कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में पर 9 अगस्त 1945। ठीक, डेटे भी याद
और किस पर कब गिराया गया, ये सब क्लियर हो गया। उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर जॉर्ज एडम्स? बताना चाहेंगे प्रथम राष्ट्रपति तो भैया यही थे, जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम से एक शहर भी वाशिंगटन कहला रहा है, उसका नाम वाशिंगटन रखा गया। तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न बहुत बेहतर प्रश्न होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो वो राज्य है अलास्का। कौन सा है? अलास्का है, अलास्का। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस, अमेरिकी जो स्वतंत्रता दिवस है, अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भैया 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। ओके, भूल नहीं जाना, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है। पार्लियामेंट, ये तो यार भारत है। क्या है? भारत का। डायट जापान का है। कहाँ का है? जापान का। कांग्रेस, यही सही है, कांग्रेस। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है ना, अमेरिका। तो अमेरिकी संसद को क्या कहा जाएगा? कांग्रेस। क्या कहा जाएगा? कांग्रेस। चलो भाई अगला प्रश्न। विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य बल किस देश के पास है? कौन चीज? बोले शक्तिशाली सैन्य बल। शक्तिशाली सैन्य बल किस देश के पास है? बगैर सोचे समझे आप अमेरिका दे दीजिए, उसी पाठ को पढ़ रहे हैं आप, अमेरिका सही होगा। चलो अगला प्रश्न। नासा का मुख्यालय अमेरिका के किस शहर में है? नासा, किसका? नासा का मुख्यालय पूछा जाता है अमेरिका के किस शहर में है? तो वो जो शहर है आप जान रहे होंगे, पहचान गए होंगे, वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका का ये एक शहर है। ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। बॉलीवुड फिल्म उद्योग, जी हां, बॉलीवुड फिल्म उद्योग अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? वो राज्य है कैलिफोर्निया। क्या? कैलिफोर्निया। और उसका लॉस एंजल्स ये है शहर। किस राज्य का? कैलिफोर्निया का। अगर ये न मिले तो अगर विकल्प में ऐसा भी मिल जाए तो आप उसको लिख सकते हो और यही उत्तर आपका सही होगा। लेकिन हमने सरलता के लिए दोनों चीज बता दी। कैलिफोर्निया हो गया अमेरिका का राज्य और लॉस एंजल्स हो गया कैलिफोर्निया का शहर। ये है क्या? बॉलीवुड उद्योग अमेरिका का जो राज्य है कैलिफोर्निया, वहां पर स्थित है। चलो भाई अगला प्रश्न है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा और रक्षा समझौते का सबल समर्थन किया? 2 चीजें, एक था परमाणु ऊर्जा, दूसरा था रक्षा समझौता। ये जो दोनों समझौते थे ये किस प्रधानमंत्री ने किए? तो पहली बात समझिए, ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था 2008 में। ये भी याद रखना, कब हुआ था? 2008 में। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहला विकल्प सही। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिकी वर्चस्व के मुख्य आयाम, आयाम माने होता है फैलाव, है ना। अमेरिकी वर्चस्व के मुख्य आयाम कौन कौन से थे?
केवल सैन्य शक्ति, केवल आर्थिक शक्ति, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक। जी हाँ, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये सब क्या थे? अमेरिकी वर्चस्व के मुख्य आयाम थे। पूछ दे अगर अमेरिकी वर्चस्व के कोई दो आयाम लिखिए तो आप लिख देंगे सैन्य और आर्थिक। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, सोवियत संघ का जब अंत हो गया, सोवियत संघ जो था उसका जब विघटन हो गया, क्या हुआ? फूट हो गई, बिखर गया, उसी के बाद अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया। ठीक, गलत तो नहीं होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कलेक्शन मैंने बढ़िया किया है। गाइड में, किताब में ऐसा कलेक्शन नहीं मिलेगा। एक प्रश्न पढ़ लीजिए, जवाब 3 और 4 दे सकते हैं। चलिए देखिए, नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध। कहता है किस नाम से जाना जाता है, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध तो है ही है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा है प्रश्न। समझिए, स्मार्ट बमों का प्रयोग बिल्कुल जाना जाता है इस नाम से। कंप्यूटर युद्ध, बात यह भी सही। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बात यह भी सही। फिर क्या बचा? बोले वीडियो गेम वार। ए भैया, बात यह भी सही है। और एक चीज है कुवैत युद्ध। अरे ये तो बहुत नाम हो गए इसके, कोई दिक्कत नहीं है, भूलना नहीं है। कंप्यूटर युद्ध, स्मार्ट बमों का प्रयोग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वीडियो गेम वार, कुवैत युद्ध, इतने नाम हैं किसके? प्रथम खाड़ी युद्ध के। जी हाँ, अगर वो प्रथम खाड़ी युद्ध के कोई दो नाम पूछता है, इन 5 नामों में से कोई 2 जवाब दे देंगे, पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। चलो भाई आगे भी देखना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ के देखते हैं, अमेरिका की आर्थिक स्थिति को कौन सी नई शक्ति चुनौती दे रही है? समझो, अमेरिका की आर्थिक स्थिति को, है ना, कौन सी शक्ति चुनौती दे रही है जानते हो? एक ही है आदमी वो चुनौती दे रहा है, चीन। कौन? चीन, यही चुनौती दे रहा है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में मुख्य बाधा क्या है? अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके मार्ग में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? क्या है बाधा जानते हो? अमेरिका की अपनी लोकप्रिय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। जी हाँ, अमेरिका की अपनी खुद की उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की वजह से वो उसके मार्ग में, उसके रास्ते में, उसके वर्चस्व के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है। ओके, दूसरा विकल्प सही हो गया इसका। चलो भैया आगे देखो, बढ़िया प्रश्न है। अमेरिका की राजधानी आपने पढ़ा होगा वाशिंगटन डीसी। हमने प्रश्न जो बनाया है उसमें पूछा है कि डीसी का, डीसी से क्या तात्पर्य है, मतलब जो डीसी है इसका क्या मतलब है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी आप पढ़ते हो ना, तो वाशिंगटन जानते हो, डीसी क्या है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखो, तो पहला विकल्प है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, भाई ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यही सही है बच्चों, यही सही है। डीसी का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दूसरा विकल्प सही हो गया। चलो आगे बढ़ो और प्रश्न देखो, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का
चित्र प्रस्तुत किया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का, किसका, नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? वो व्यक्ति थे जॉर्ज H.W. बुश। जी हां, वो राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश। इन्होंने अमेरिकी जो राष्ट्रपति के रूप में विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ो। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है? अमेरिका ने किसी देश के साथ अपना व्यवहार, अपनी दोस्ती बढ़ाई है ना, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी, यानी जो एक ध्रुवता की प्रवृत्ति है वो उभरी और बढ़ गई है ना। वो देश है चीन। कौन है? चीन है। चीन से दोस्ती जब बढ़ाया अमेरिका ने, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभर आई। चलो भैया आगे देखते हैं। नाटो के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। फिर मैं बार बार कहता हूं, ऐसा क्वेश्चन गाइड में नहीं मिलेगा, बहुत जगह से कलेक्शन करके मैं लाया हूं, जरूर पढ़ लेना इस प्रश्न को। नाटो के संबंध में गलत कथन, यानी 4 कथन हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। तो कौन गलत है? देखो भाई, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह बात तो सही है भाई, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। किसकी? बोले नाटो की। किसने किया था जानते हो? अमेरिका ही ने किया था। चलो आगे देखो। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। ए भाई बात ये भी सही है, 32 सदस्य हैं। कब? बोले वर्तमान में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। किसका? बोले नाटो का। क्या? बोले मुख्यालय कहाँ है? बोले बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में कहाँ? मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी। 2 चीजें ये भी पढ़ लेना भैया। कौन? इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। 2 में से 1 अगर मिल जाता है आपका काम हो जाएगा। 1 नंबर का उत्तर जरूर आपको 1 अंक दिलाएगा। ठीक है ना। अगला विकल्प है वर्तमान में इसमें 12 सदस्य हैं। भाई बात ये गलत है, ये बेकार है। जब हम 32 सदस्य बताए वर्तमान में, तो 12 सदस्य वाली बात कहां आ गई? हाँ, 12 सदस्य थे। कब? जब इसकी स्थापना हुई तब, वर्तमान में नहीं थे। याद रखना, इसमें 12 सदस्य तो थे, लेकिन इस डेट में जब बना तब थे। आज तो 32 है ना। तो हमारा विकल्प चौथा, यही कथन गलत के रूप में चुना गया और उत्तर हमारा चौथा सही हुआ। बाकी समझ गए आप। चलो भाई आगे बढ़ के देखते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी हां, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? अरे भैया, अमेरिका के इस सेंटर पर हमला भी हुआ, आतंकवादियों ने कर दिया। कब किया पूछा जा रहा है। डेट वो थी 11 सितंबर 2001 में किया था। याद रखना, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ था। याद रखना। आगे बढ़ो। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? ये जो इंटरनेट की सुविधा है, जिससे आप ये वीडियो चला रहे हो नेट की सुविधा लेकर के, वो देन पूछा जा रहा किसकी है? इसी की है, इसी की है, अमेरिका की है। आगे बढ़ो। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? किसने भैया? इराक ने किस पर? कुवैत पर। कब आक्रमण किया? दूसरी बात, उस समय कहां का, इसका, इराक का राष्ट्रपति कौन था? ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक, तो बताना चाहूंगा
इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया। ठीक, राष्ट्रपति उस समय थे वहां के सद्दाम हुसैन। कहां के? इराक के। ठीक है ना, तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। चलो भैया आगे बढ़ो। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? पूछा जाता है, जवाब सही देना, नंबर सही पाना, क्योंकि आपको इन्हीं नंबरों के माध्यम से अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर करके आना है। आइए देखिए, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उपर्युक्त दोनों। देखो भैया समझ लो, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के विरोध में जो अभियान चलाए थे वो दोनों अभियान चलाए थे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम भी चलाया था और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी चलाया था, दोनों चलाए थे। उत्तर सही हो गया तीसरा, उपर्युक्त दोनों। लेकिन एक चीज भाई मेरे और जान लेना, वो ये है, अगर वो पूछ दिया कि ये जो अभियान चलाया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये तो इस शब्द से पकड़ लोगे कि इराक में है ना, लेकिन पहला जो विकल्प है ये थोड़ा खतरनाक है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान, याद रखना भैया, अफगानिस्तान जरूर याद रखना। ये कहाँ चलाया गया था? अफगानिस्तान में, जरूर याद रखना। चलो भैया आगे बढ़ो। किस तत्व ने भारत और अमेरिका के संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? किस तत्व ने, किस तत्व ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया? समय कम लेते हुए बता देते हैं, बांग्लादेश के युद्ध ने। किसने? बांग्लादेश के युद्ध ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को टूटने के कगार पे पहुंचा दिया। चलो आगे बढ़ो, और इस वीडियो का ये साथियों अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन के आंसर जो बताए, विकल्प बताए, उसमें ही ये उत्तर छिपा था और उसका जवाब था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये इसका उत्तर है। फिर ये क्या थे? ये और ये क्या थे? आपको अभी मैंने पढ़ाया था एक खाड़ी युद्ध, है ना, उसी के ये नाम है, ये और ये। लेकिन ये जो तीसरा है वो क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध का हिस्सा। कौन? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो इसका जवाब हो गया तीसरा। आपको ये प्रश्न और उत्तरों का जो एक जगह एकत्रित करना था, कलेक्शन था, कैसा लगा? क्या ये प्रश्न आपको पढ़ने में ऐसा महसूस हुआ कि परीक्षा में हम अच्छे अंक पाएंगे? अगर ऐसा आपको लगा तो निश्चित रूप से कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और आप इस समय किस प्रकार के वीडियो पाकर के परीक्षा में सफल हो सकते हैं, ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, जिससे आपको समय पर हमारा वीडियो मिलता रहेगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार।